लेके आ गई हूँ आपके सामने आपके सारे वो सवाल जब आपको सीवियर हेयर फॉल होने लग जाता है। हमारे मन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे साथ जो हेयर लॉस हो रहा है या सीवियर हेयर लॉस जिसको हम कहते हैं, 100 से भी ज्यादा स्ट्रैंड्स आपके हाथ में आ रहे हैं, आपको बाल्डनेस हो रहा है, आपका स्कैल्प विजिबल हो रहा है, आपके बाल इतने पतले हो गए हैं कि तेल लगा के आप रख ही नहीं सकते हो, और वो जो तेल लगा के आप स्कैल्प को दिखाते हैं, देखते हैं अपने मिरर में, तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि लोग बोलने लग जाते हैं कि आपके बालों को हो क्या गया है। तो इस वीडियो में आपको सारे उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आप अपने आप से करते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप मेरी ये वाली क्लिप देख लीजिए, दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स 2022 में मैंने ये क्लिप डाली थी जिसमें मैं अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं निकली थी और मेंटल स्ट्रेस के साथ घिरी हुई थी। तो अभी आ गया है दिसंबर 2023। एक साल में फर्स्ट के 3 महीने तो मेरे ऐसे ही चले गए थे और मेरी रियल जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो ही थी 1 मार्च। और उससे पहले जुलाई 2022 में मैंने जॉब छोड़ी थी। मेरे साथ बहुत सारे चेंजेस हुए थे मेरे लाइफ में पर्सनल, जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। उसकी वजह से मुझे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा था मेरे बालों पे। नाउ मैंने अपने हेयर को 2 बार रीग्रो किया है। फर्स्ट टाइम किया है मैंने 2019 और 20 में, सेकेंड टाइम किया है मैंने 2022 और 23 में। तो नाउ ये 2 जर्नीज जो हैं उनका रूट कॉज डिफरेंट था। पहली जर्नी का रूट कॉज डिफरेंट था और इस जर्नी का रूट कॉज डिफरेंट था। अगर आपको रूट कॉज का नहीं पता है कि आपको हेयर का लॉस हो किस वजह से रहा है, तब तक आप अपने उस हेयर को रीग्रो नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि रूट कॉज को क्योर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग गए इसको 7 साल समझने में, करने में, और इस बार जो मैंने 9 महीने में अपनी हेयर की ग्रोथ को 10x बढ़ाया है, 10x मीन्स 10 टाइम्स मेरा वॉल्यूम बढ़ा है, एंड स्टिल आई कैन फील कि मेरे बेबी हेयर ग्रो कर रहे हैं। और मैंने एक पैटर्न, एक स्केड्यूल फॉलो किया है जो कि मैं सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, गाइडेंस और कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो उनके साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आपका रूट कॉज पता होना चाहिए, उसके हिसाब से जब आप वर्क करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं जब भी रेमेडी यूज करती हूँ मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी मैं अपने बालों को देखती हूँ मेरे माइंड में स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाता है। बालों को झड़ते हुए देख के मैं इतनी टेंशन में आ जाती हूँ कि ऐसा लगता है कल को मैं गंजी हो जाऊंगी। इतने ज्यादा बाल गिरते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या खाऊं और क्या लगाऊं। मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा है, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, बट हेयर फॉल क्यों हो रहा है वही चीज समझ में नहीं आती है। मैं तो 1 घंटा वॉक करती हूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, फिर भी मुझे योगा की क्या जरूरत है, या फिर उन फिजिकल एक्टिविटीज का मेरे हेयर के ग्रोथ पे क्यों नहीं असर आ रहा है। मेरी शादी के बाद आपको बच्चे हो गए हैं और बच्चों के बाद आपका जो हेयर फॉल है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि 2, 4, 5 साल में आप बिल्कुल गंजे और ग्रे हेयर होना शुरू हो गया है। मैंने तो बस एक ही बार रिबॉन्डिंग कराई थी, फिर मुझे उसका साइड इफेक्ट 5 साल तक क्यों देखने को मिला। मुझे तो कोविड भी नहीं हुआ था, फिर भी मेरा हेयर फॉल इतना लंबा क्यों चला। कोविड के बाद से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों शुरू होने लग गई, जबकि मुझे कोविड हुआ भी नहीं था। मैं कौन सी ऐसी रेमेडी यूज करूं जो मेरे बालों को क्योर करे, मेरे बालों को रीग्रो करे। मैं कौन सी ऐसी चीज खाऊं जिससे मेरे बाल ग्रो करें। क्यों डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं कि जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपको एक सीरम दे देंगे और एक सप्लीमेंट के तौर पे बायोटिन दे देंगे, और वो ये भी नहीं बोलेंगे कि आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकता है, आपको कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। मेरे पास 500 से ज़्यादा कंसल्टेशंस आई हैं अभी तक लास्ट के 2 ईयर से। लास्ट ईयर से मैंने फुल टाइम अपनी स्टडी की है इन हेयर से रिलेटेड, और साथ ही साथ अपनी योगा का सर्टिफिकेशन, एक्यूप्रेशर का सर्टिफिकेशन और मुद्रास का सर्टिफिकेशन, साथ में आयुर्वेदिक रेमेडीज जो आपके ऊपर काम करते हैं उसका सर्टिफिकेशन, और किस तरीके से उसको बनाया जाता है, यूज किया जाता है, लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, सो दैट आप इजीली केमिकल से नेचुरल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी जर्नी है दिस इज रियली वेरी फ्रूटफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी सारी चीजें कर पा रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग मेरा साथ देते हैं और आप लोगों के साथ ही मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं वर्चुअली या फिर पर्सनल। सो
जैसा भी चीज़ है, लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी कि कुछ मैंने सीखा है, तो दूसरे को मैं अगर हेल्प कर पाती हूँ, बता पाती हूँ, सिखा पाती हूँ, तो उनको एक फील गुड फैक्टर भी आता है। साथ में अगर आप केमिकल टू नेचुरल की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट वन नाइट गेम। लाइक एक रात में आप नहीं शिफ्ट हो सकते हो। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और फोकस करना होगा, आपके रूट कॉज पे वर्क करना होगा अकॉर्डिंगली। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, विद इन 1 ईयर आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा आपके हेयर के अंदर। अगर आप फुल टाइम मेरे साथ कंसल्टेशन, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे योगा हो, चाहे आपका कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों के जवाब मेरे पास हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 साल में आपका हेयर ग्रोथ जर्नी बढ़ जाए, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना पैसा आपको मेरे साथ लगेगा 1 साल में, उससे कहीं ज़्यादा लोग वेस्ट करके मेरे पास आए हुए हैं। एक स्टूडेंट 5 लाख तक खर्च करके पीआरपी तक करा के मेरे पास आई हुई हैं, और एक स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की थेरेपीज इस्तेमाल करके मेरे पास आए हुए हैं। एक स्टूडेंट बहुत सारे जो कोर्सेज आते हैं, ट्राया के कोर्स हैं, कोई और कोर्सेज हैं, वो करके आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूस मेरे साथ कर रहे हैं, उनको विजिबल रिजल्ट सिर्फ हेयर में नहीं, पूरे लाइफस्टाइल में दिख रहा है। तो आपका मेन फोकस होलिस्टिक होना चाहिए, नॉट ओनली हेयर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। रूट कॉज पता होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है वो पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की, सो कंसिस्टेंटली आपको करना आना चाहिए। जहां जहां प्रॉब्लम आती है आपको आगे बढ़ने में, उसके लिए मैं आपके पास हूँ, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा मुझे हेल्प करना है, सो आई हैव लिमिटेड टाइम। सो इसीलिए ग्रुप क्लासेस में करती हूँ, जिसमें आप सब ये क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। लास्ट के 10 मिनट्स हम रखते हैं क्वेरी सेशंस के। वो 10 मिनट्स कब आधा घंटे में कन्वर्ट हो जाता है मुझे भी नहीं पता चलता है, क्योंकि आई प्रेफर कि जिसकी जो क्वेरी हो मैं इजीली उनको आंसर कर पाऊँ। कोई भी मन में डाउट ना रहे। गाइड करना मेरा काम है, फॉलो करना आप सबका काम है, क्योंकि एट लास्ट करना तो आपको ही पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए जो आपका गुरु होता है आपको सजेस्ट कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको बता सकता है, फॉलो आपको करना पड़ेगा। एंड दीज रेमेडीज, दीज जो नेचुरल तरीके हैं, इनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। बट यस, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इतने अच्छे बाल थे और ये गिर क्यों गए, मीन्स मैं दोबारा से ऐसी जर्नी क्यों शुरू करनी पड़ गई मुझे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट दिसंबर की रील में मैंने बहुत सारा चीज़ें कवर की थी। जुलाई में मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ, जिससे कि मैं एकदम चैटर्ड हो गई थी, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जॉब में, घर में, देन हेल्थ में, और यूट्यूब में, और मेरे बिजनेस में। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, सारा भार मेरे सिर के ऊपर आ गया। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जिससे कि मैं एकदम चैटर्ड भी हो गई थी। बट यस, आप लोगों के प्यार से मैं धीरे धीरे वापस भी उठी। आप लोग देख सकते हैं कि विग लगा के भी मैंने अपने वीडियोस को बनाया, एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 1 जनवरी से बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियोस बनाए, क्योंकि मुझे पता था जब मैं आपको मोटिवेट करूंगी तो आप लोग भी कमेंट्स में मोटिवेट होंगे और आई विल गेट योर ब्लेसिंग्स। सो इट मीन्स कि जो हम अच्छा काम करते हैं, हम बढ़ाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको भी अगर थोड़ा सा भी फायदा होता है, तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम करती हैं। सो आई होप कि आपको मेरी रेमेडीज पसंद आती होंगी, और जो जो रेमेडीज आप यूज करते हो आपको बहुत इफेक्ट दिखाती होंगी, अगर आपने उसको सही तरीके से किया है। बट बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि इतनी सारी रेमेडीज हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन सी कब लगानी है। उसके लिए मैंने स्टार्ट किए हैं सेशंस, जिसमें आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वीकली हेयर केयर रूटीन ले सकते हैं, अपने इंटरनल हेल्थ का चेकअप करा सकते हैं मुझसे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। कुछ हम नेचुरल होम रेमेडीज को यूज करके करते हैं, अगर सीवियर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको हम सप्लीमेंट से करते हैं। बट यस, विद इन 3 मंथ्स आपको बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरे बताए तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो 1 घंटा वॉक करती हूँ, मैं तो फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, तो मुझे योगा की क्या ज़रूरत है।
मैंने योगा में सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें मैंने ये पाया है कि एनाटॉमी बहुत अच्छे से काम करती है। मीन्स जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी है, जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कब करेंगे? जब आपका माइंड और रिलैक्स होगा और आपका जो एक्टिविटी है वो उतना फोकस्ड रहेगा उस पार्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर हेयर फॉल हुआ है तो हेयर फॉल के रिलेटेड जो आसनास है उसको जब मैं यूज़ करूँगी तो मुझ पे ज़्यादा असर आएगा ना। उसको कंसिस्टेंटली करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि उस पोज को करने के लिए क्या क्या ऑर्गन्स कैसे कैसे करना है और कितनी देर करना है, कब कब करना है। इसी तरह से हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, मुद्रास होती हैं, जो कि आपके मैजिकली वर्क करती है। सर्टिफिकेशन जब मैंने किया एक्यूप्रेशर का तो बहुत सारी चीज़ों को सीखा, समझा और ये पाया कि ये एक मॉडर्न साइंस है जिसमें आप केमिकल को छोड़ के नेचुरल तरीके से अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सो ये तो एक छोटा सा इश्यू है, हेयर फॉल बिल्कुल छोटा सा इश्यू है। आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी आप ये सोचते तो मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, फिर मेरे में कमी कैसे हो सकती है? इट मे बी कि आपके ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आप जो खा रहे हो आपके ऑर्गन्स उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। इट मे बी आपके ब्लड सेल्स, आपका ऑक्सीजनेटेड जो न्यूट्रिशन है, ब्लड है, वो सप्लाई नहीं दे रहा है आपकी बॉडी में। इट मे बी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। इट मे बी आप अपने हेयर को हाइड्रेशन नहीं दे रहे हैं, डिहाइड्रेटेड रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि अच्छा खाना खाने के बावजूद भी हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है। बट हमें ये पता नहीं चलता कि हेयर के लिए कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए मैं हूँ आपके पास। आप मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए, आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 1 जनवरी से जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने 90 डेज का हेयर रीग्रो चैलेंज, 30 डेज का हेयर रीग्रो चैलेंज किया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं स्लीप पैटर्न मेरा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। स्ट्रेस तो वैसे ही था, आपको भी पता है कि लास्ट जुलाई में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था। स्लीप पैटर्न ज़ीरो था। डाइट पे तो ध्यान जाता ही नहीं है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो डाइट भी चला गया। तो डाइट, स्लीप पैटर्न एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने फोकस किया, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की जो कि मैंने लास्ट जर्नी में की थी। अगर आपको मेरी लास्ट जर्नी फिर से रिपीटेड चाहिए या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, उसको मैंने कंटिन्यूसली 9 महीनों तक मैंने जब योगासन किए, योगा स्टार्ट की कंसिस्टेंसी के साथ, देन आई फेल्ट दैट यस, योगा इज़ अ मैजिक। और योगा जो है वो मैजिकली आपके सिर्फ हेयर नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगी। सो फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिम करते हो, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको योगा करना है। पीरियड से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, विद इन 7 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ उनको असर आ जाता है। स्लीप डिसऑर्डर पे आपको असर आ जाता है, क्योंकि हमारी योगा सिर्फ योगा नहीं है, हमारी योगा में मेडिटेशन भी है। डेली मेडिटेशन कराते हैं, योगा करते हैं, साथ ही साथ आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको उस आसन तक पहुंचना कैसे है, करेक्ट कराते हैं। और आपको डाइट भी दी जाती है कि कैसे आप खाने को खा के जिस भी चीज़ में कमी है आपको, आप उस हिसाब से उस डाइट को, चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे किसी भी फील्ड में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो जितना भी मैं अपनी स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ कम है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी चीज़ की ज़रूरत है उनको, जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत है, इफ़ आई कैन गिव, अगर वो मेरे पास है नॉलेज तो मैं उनको वो दे देती हूँ। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा फर्क भी मिलता है और आप कंसिस्टेंटली उसको करते भी हो। नाउ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था जो मेरे पास पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आए कि मैंने एक ही बार रिबॉन्डिंग कराया और मेरे बाल इतने टाइम तक झड़ने क्यों लग गए और ग्रे क्यों होने लग गए। सो जो रिबॉन्डिंग में, स्मूथनिंग में केमिकल्स का यूज होता है वो आपके हेयर को डीपली खराब करता है और उसके साइड इफेक्ट्स लाइफ टाइम तक भी रह सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोविड में, अगर आपको नहीं हुआ है सपोज कोविड, बट एनवायरनमेंट ऐसा था कि आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया था और हमें चिंता होने लग गई थी, और उस वजह से आपका जो माइंड है वो जैसा वर्क करता है नॉर्मली वैसा नहीं कर रहा था, उससे अपोजिट काम कर रहा था कि कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा, कल को कुछ किसी को तो नहीं हो जाएगा। सो इसीलिए वो जो है वो आपके ऊपर भी इफेक्ट दिखाता है। सो जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो एक
मेरे पास जितनी क्वेरीज आई हैं, या फिर एक बार फर्स्ट टाइम 2018 में मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी जब मुझे भी बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल था, तो उन्होंने सेम मुझे मिनॉक्सिडिल दिया और बायोटिन की टेबलेट्स दी, एक और सिरम दिया, उन्होंने बोला आप लगा लीजिए, महीने में फ़र्क आ जाएगा। देन मैंने एक ही दिन लगाया, उसको रखे रखा। आप लोगों को बहुत बार मैंने वीडियोस में दिखाया कि उसको डस्टबिन में ही डाला मैंने। नाउ क्यों ऐसा करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप क्यों नहीं गाइड करते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी कमी हो सकती है, रूट कॉज पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो अगर आपको रूट कॉज पता चल जाएगा तो यू कैन गाइड एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो इसीलिए आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते भी होंगे जो अच्छे से गाइड करते हैं, बट जितने मेरे पास स्टूडेंट्स आए उनका यही एक डाउट था या फिर एक शिकायत थी कि मुझे उन्होंने ये पकड़ा दिया, मैंने लिया, उसको पैसे भी खर्च किए, मैंने लगाया नहीं और मैंने फेंक दिया या रख दिया। बट मन नहीं मानता है। जब आप सोचते हो, आपको पता है वो केमिकल है, तो कैसे केमिकल से आप ठीक कर सकते हो? केमिकल से 2-4 महीने ठीक करोगे, फिर वापस से वैसे ही हो जाएंगे, तो फायदा क्या है उस चीज को करने का? उसके साइड इफेक्ट्स अथाह हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा कि किसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए आपको आपके भगवान ने एक ही शरीर दिया है जिसको आपने संभाल के रखना है। आपकी केयर आप खुद कर सकते हो और आपको पता है आपके ऑर्गन्स हेल्दी कैसे काम करेंगे जब आप उसको हेल्दी खाना दोगे। हेल्दी खाना देके उन ऑर्गन्स को हेल्दी फंक्शन कराने के लिए योगा को इंक्लूड करोगे अपने लाइफस्टाइल में, और साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करोगे, मेडिटेशन करोगे और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे, स्लीप पैटर्न को ठीक करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके ऊपर काम करेंगी। और फिर अगर गाइडेंस मिले आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट की जिसके साथ ऐसा हुआ हो और जो रिसर्च करके अपनी जॉब को रिस्क पे रख के और इन चीज़ों के अंदर आया है, तो इट मीन्स कि बहुत पोटेंशियल है इसमें। और जो नॉलेज अगर आप गेन करते हो खुद से, और जो एक एक्सपर्ट की होती है जो अपने ऊपर अप्लाई करता है, अपने ऊपर तो हम गलत नहीं अप्लाई करेंगे ना, तो अपने ऊपर जो अप्लाई करता है वो 110% परफेक्ट रहता है, सही रहता है। इट्स नॉट लाइक कि हर रेमेडी हर हेयर टाइप पे काम करेगी, हर दवाई हर ऑयल हर किसी पे काम करेगी, बट यस कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हर किसी पे काम करती हैं, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर हेयर की प्रॉब्लम के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए वो स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव पेशेंस देन आप स्टडी करिए, 4 साल 5 साल 10 साल लीजिए, अपने बालों को ग्रो करिए। इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस देन कम टू मी एंड यू विल ग्रो योर हेयर इन 1 year, दैट्स फॉर श्योर। जब भी किसी को सीवियर हेयर फॉल होता है तो वो ये सोचते हैं कि हमें इंस्टेंटली उसका इफेक्ट आ जाए, कोई भी चीज़ हम करें बस जल्दी से बाल रुक जाए। बालों का एक साइकिल होता है, आपका ग्रोथ भी होता है, ट्रांजिशन भी होता है, आपका रेस्ट भी होता है। और जिनके पास पैसे होते हैं उनको ये लगता है कि नहीं ये थेरेपी करा लेंगे जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्या केमिकल्स क्या आप नेचुरल तरीके से जब करने लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। बट जब वो केमिकल की तरफ पैसे दे देते हैं, पेशेंस नहीं होता, रिजल्ट इंस्टेंट तो मिल जाता है, बट उसके बाद आपके जितने बाल पहले झड़ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। नाउ मेरे पास पैसे नहीं थे, पेशेंस था। लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, पैसे होते हैं, इसीलिए केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो जिनके पास पेशेंस है केमिकल से नेचुरल में शिफ्ट कर सकते हैं, जिनके पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है वो केमिकल में ही रह सकते हैं। 2 साल में आपको पता चल जाएगा ये केमिकल आपके साथ और क्या क्या कर सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स, be connected with your nature and be happy and take care. Bye.